नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज ऊपर शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 599 का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज का कंप्लीट कोर्स है, 599 रुपये का है और इसमें आप लोगों को 3000 एमसीक्यू मिलेगा। इसके अलावा आप लोग को हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन से टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन का मतलब आप लोग को जो भी मिलेगा, आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन में टेस्ट ले सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 10 है मित्रों, टेस्ट सीरीज संख्या 10। अब इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिएगा। प्रश्न संख्या 226 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर्स के प्रोसेसर से किसका संबंध नहीं है? तो डीएल कोर प्रोसेसर का ही है, सेलर भी है, i7 भी है, एंड्रॉइड नहीं है, विकल्प सी। प्रश्न 227 स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? स्क्रीन रेजुलेशन। स्क्रीन पर जैसे मान लीजिए इस समय लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, इस पर भी पिक्सल है, ठीक है, तो इसे स्क्रीन रेजुलेशन कहा जाता है, विकल्प सी। प्रश्न 228 दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री जो है आपका अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में भारत का शोध संस्थान है, दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है उसे। प्रश्न 229 टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में जो आपका पोजीशन होता है कर्सर दिखाता है। जैसे ये क्या है, ये जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपका, ये जो है आपका, ये क्या है, ये कर्सर है, ठीक है, सी ऑप्शन है। प्रश्न 230 वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सेल फार्मूला। वर्कशीट जो होता है ऐसे ऐसे होता है ना सेल, इसे क्या बोलते हैं? सेल फार्मूला बोलते हैं, सेल फार्मूला। सेल रेंज, हाँ सेल रेंज, विकल्प डी। प्रश्न 231 देखिएगा स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस का जो मेन फोल्डर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर, मेन डायरेक्टरी, प्लेटफॉर्म या रूट डायरेक्टरी। तो उसे रूट डायरेक्टरी बोला जाता है, विकल्प ए। प्रश्न 232 देखिएगा प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए हम कौन सा मेनू सिलेक्ट करते हैं? तो फाइल पर जाते हैं, वहीं से मेनू का ऑप्शन आता है, विकल्प सी। प्रश्न 233 देखिएगा कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो एडिट का विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 234 एक्सेल में एक्टिव सेल के कंडक्टरों को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो फार्मूला बार, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 235 कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे डायरेक्टरी बोला जाता है, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 236 किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? किसी डाटाबेस के फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो डाटा डिक्शनरी कहा जाता है, विकल्प सी, ठीक है। प्रश्न 237 एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो स्पेलिंग को सही करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं एमएस वर्ड में उसे क्या करते हैं? तो उसे स्पेल चेक करते हैं, स्पेल चेक, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 238 सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सारे डॉक्यूमेंट फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? डीओसी, ठीक है। प्रश्न 239 देखिएगा किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, क्या? लेफ्ट, ठीक है। किसी कॉलम में जो टेक्स्ट होते हैं अलाइन होते हैं लेफ्ट में, ठीक है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो चार्ट विजार्ड, विकल्प सी। प्रश्न 241 देखिएगा बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट जो होता है किस मोड में प्रिंट होता है? तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 242 देखिएगा डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी में जब डायरेक्टरी होता है तो उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं, विकल्प डी। प्रश्न 243 परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? उसे डाटाबेस कहते हैं, विकल्प सी। प्रश्न 244 नई स्लाइडों के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ये क्या है? कंट्रोल प्लस एन,
नई स्लाइड अगर कोई आता है, अगर आप मान लीजिए पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, नई स्लाइड के लिए Ctrl+N प्रेस करते हैं, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 245, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? लाल कलर का निशान दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि। जैसे ये है ना, तो हम लोग नहीं देखते हैं रेड कलर का ऐसे 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 आ जाता है, ठीक है, यह स्पेलिंग की त्रुटि, ठीक है, विकल्प बी। प्रश्न 246 देखिएगा, एक्सेल में सेलों की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है? एक्सेल में जो सेलों की पहचान है वो कौन करता है? तो करता है एड्रेस, विकल्प सी। प्रश्न 247 देखिएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो सुपर कंप्यूटर जो परम है इसका निर्माण किया गया था पुणे में, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 248, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो गणना एवं तर्क पर आधारित होती है, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 249, निर्बाध ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? निर्बाध जो ट्यूब है वह किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से रिलेटेड है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 250, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब, विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। केवल 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मटेरियल आपको मिलेगा। पूरा यूपी जीएस आप लोग का फर्स्ट पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद आप लोग को।